Very good morning to all my dear friends. Once again, I am before you with the additional exercise of permutation and combination. मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इसमें ना अप्रॉक्सीमेटली 150 के करीब क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे पूरे 150 करने हैं मुझे तब भी दिक्कत नहीं है, बट बीच बीच में जो क्वेश्चन हो चुके हैं, जो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, हम उनको नहीं करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टेक केयर। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर 6 रूट्स फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। आप स्टेशन ए पे हो और आपको स्टेशन बी पे जाना है। मतलब आप दिल्ली में हो, मान लो आपको कैलकाटा जाना है, तो कितने रूट्स हैं आपके पास ना? वो कह रहे जी टोटल 6 रूट्स हैं, 6 रूट्स। तो हमारे पास जाने के लिए कितनी ऑप्शन है जी? 6 में से किसी भी रूट पे जा सकते हैं। मान लो आप ट्रेन का भी कह सकते हो, जब हमारे पास 6 ट्रेन हैं, हम 6 ट्रेन में से किसी भी ट्रेन पे जा सकते हैं और फिर हमने वापस आना है। तो वापसी पे भी हमारे पास 6 ट्रेन हैं, तो टोटल ऑप्शन कितनी होगी जी? 36 वेज में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 1 में जाती बार कितनी ऑप्शन है? 6। आती बार आपने सेम ट्रेन पे वापस आना है जिस पे आप गए थे, तो जिस ट्रेन पे गए थे उसी पे वापस आना है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है जी? जाती बार 6 रूट हैं, जिस ट्रेन पे गए थे आप इतने परेशान हो गए बाबा कैसी ट्रेन है, वापसी पे उस ट्रेन पे नहीं आओगे, तो उसके अलावा आपके पास 5 ऑप्शन हो रहे हैं, तो वापसी पे कितनी ऑप्शन होगी जी? 30। तो पहले 3 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वो कह रहे हैं जी टेलीफोन की लाइंस हैं, 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आजकल 10 डिजिट का होता है, कोई भी नंबर 10 डिजिट का होगा। लैंडलाइन करेंगे, मोबाइल करेंगे, 10 डिजिट होगा। वो कह रहे जी 8 डिजिट का है और नंबर है जी हमारे 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों को ये लगता होगा नंबर 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप देखो जी हमारा दिल्ली का नंबर क्या है? 011, आगे नंबर लगेगा, तो नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। आप आर्मी वालों के फ़ोन देखोगे, उनके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, 0 0 0 4 5 0 0 ऐसे भी नंबर होते हैं। तो पहले नंबर पे लिखने के लिए कितनी ऑप्शन है? 10 में से कोई भी, फिर 10 में से कोई भी, 10 में से कोई भी, तो टोटल क्या हो गया जी? 10 की पावर 8। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डिफरेंट वेज 3 रिंग्स ऑफ लॉक। मान लो जी आपके पास कोई ब्रीफ केस है, आपने उसका लॉक लगाया जी। नंबर हमारा हो सकता है जी 0 1 2, नंबर हमारा हो सकता है 0 0 0, नंबर हो सकता है 2 2, नंबर हो सकता है 7 7। तो पहले नंबर पे 10 में से कोई भी हो सकता है, 9 में नहीं, रिपीट भी हो सकते हैं। पहले में 10 में से कोई भी, दूसरे में 10 में से कोई भी, तीसरे में 10 में से कोई भी, 10 की पावर 3, 1000 ऑप्शन हो सकती है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वे 3 रिंग्स ऑफ लॉक कैन नॉट कंबाइंड व्हेन ईच रिंग हैज डिजिट्स। तो 1000 हमारे पास ऑप्शन है, केवल एक ही नंबर पे ताला खुलेगा। 999 नंबर ऐसे होंगे जब अनसक्सेसफुल रहेंगे। अगर हम कोई भी नंबर घुमाते हैं तो बैग नहीं खुलेगा, क्योंकि नंबर केवल वही उसको मालूम होगा जिसका वो बैग है। तो 999 नंबर में अनसक्सेसफुल रहेंगे और एक नंबर केवल ऐसा होगा जिसपे वो लॉक खुलेगा। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह दोबारा से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 3 पर्सन गो टू रेलवे कैरिज हैविंग 8 सीट्स, इन हाउ मैनी वेज दे में ऑक्यूपाई द सीट्स। देखो जी 3 आदमी किसी भी रेलवे कोच में एंटर करते हैं, वहाँ पे 8 सीट खाली पड़ी है, तो ए क्या करेगा जी? 8 में से किसी भी सीट पे बैठ जाएगा, बी रिमेनिंग 7 में और ये 6 में।
56 इंटू 6 क्या हो गया जी, 336 वेज में वो बैठ सकते हैं। 8C3। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड लोगैरिथमिक। पहले हम 5 लेटर सिलेक्ट करेंगे, फिर उनसे वर्ड बनाएंगे। LOL, LOGA, RITHMS। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले तो 10 में से 5 लेटर सिलेक्ट करेंगे। मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिए जी। अब वर्ड कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल 5। आपके पास रूल होते हैं जी, NCR इंटू फैक्टोरियल R, ये हो जाते हैं जी NPR। तो मेरा फॉर्मूला हो गया जी 10P5। 10P5 वेज में हम इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000। 4 digit number greater than 7000 can be formed। 3 5 7 8 9। 3 5 7 8 9 4 डिजिट नंबर है। 7000 से बड़ा होना चाहिए, तो 1000 प्लेस पे लिखने के लिए 3 ऑप्शन, बाकी 4, बाकी 3, बाकी 2। 72 वेज में हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मैनी वेज 5 संस्कृत बुक्स। देखो जी, हमारे पास ना 3 अलमीरा है। अलमीरा नंबर 1, अलमीरा नंबर 2, अलमीरा नंबर 3। एक में हम संस्कृत की बुक रखते हैं जी। 5 बुक्स हैं फैक्टोरियल 5, 3 बुक्स हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 3 ऑप्शन है हमारे पास। चाहे तो संस्कृत की यहाँ रख सकते हैं, और क्या क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश की यहाँ रख सकते हैं, हिंदी की यहाँ रख सकते हैं। फैक्टोरियल 3 है जी, कहीं भी रख सकते हैं। 3 अलमीरा में कहीं पे भी संस्कृत की, कहीं पे भी उसकी। तो फैक्टोरियल 5 हो गए। बस दिस इज द आंसर। आप इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसी फॉर्म में इसने आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे जी, क्वेश्चन नंबर 11 इज, इन हाउ मैनी वेज can 6 boys and 6 girls be seated in a round table so that no 2 boys are adjacent together। एडजस्टमेंट मतलब टुगेदर। 6 गर्ल्स हैं जी, 6 बॉयज हैं, उनको एक सर्कल में बिठाना है। कोई भी 2 बॉयज एक साथ नहीं बैठने चाहिए। पहले मैंने गर्ल्स को बिठाया जी, G1, G2, G3, G4, G5, G6। तो सर्कल में बैठेंगे तो क्या हो गया जी, 6 - 1 फैक्टोरियल। इसके बीच बीच में 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस पे 5 बॉयज़ को बिठा देंगे। तो ये हो गया जी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6, 120 इंटू 720। 120 इंटू 720 कैलकुलेट कर लीजिए जी। 120 इंटू 720, वेयर इज़ द कैलकुलेटर। 120 इंटू 720, ये हो जाएगा जी 86,400 वेज में आप उसको कर सकते हो। इन्होंने शायद कैसे किया हुआ जी, कौन सा क्वेश्चन था, 11th। तो इन्होंने ऐसे सॉल्व किया हुआ है, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जी, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 अमेरिकन्स 4 इंग्लिशमैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल सो दैट नो 2 अमेरिकन्स में बी टुगेदर। पहले जैसे ये जी 4 अंग्रेज लोग हैं और 4 अमेरिकन्स हैं, कोई भी 2 अमेरिकन्स एक साथ नहीं बैठेंगे। पहले इंग्लिशमैन 1, इंग्लिशमैन 2, इंग्लिशमैन 3, इंग्लिशमैन 4।
सर्कल में बैठेंगे तो 4 माइनस 1, इसके बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस पे 4 वो बैठेंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा है जी। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही आसान है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड, अकाउंटेंट में टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 15 भी ऐसा है, 16 भी ऐसा है, 17 देख लो जी। हाउ मैनी नंबर्स हायर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म। 17वां क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। जो क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, बार बार करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कर देता हूँ जी। 17 मिलियन होते हैं जी 10 लाख। वो कह रहे हैं जी 10 लाख से ज़्यादा कितने नंबर बन सकते हैं? ये हो गया जी यूनिट प्लेस, ये हो गया 10 प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया 1000 प्लेस, ये हो गया 10,000, ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 10 लाख। डिजिट कौन कौन से हैं? 0 4 4 5 5, 0 4 4 5 5, 0 4 4 5 5 3। एक्सट्रीम लेफ्ट पे हम 0 नहीं लिख सकते। 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी लिख सकते हैं। टोटल हैं जी 7, एक लिखा गया, बाकी 6, बाकी 5, बाकी 4, बाकी 3, बाकी 2, बाकी 1, अपॉन 4 2 बार ही आ रहा है, 5 3 बार ही आ रहा है। तो ये हो गया जी हमारा 36 इंटू 20 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, 2 इंटू 10, टोटल 360 बनने चाहिए जी। कैलकुलेशन चेक कर। क्वेश्चन नंबर 18, इलाहाबाद से टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं? बहुत सिंपल है। 19 भी वैसा ही है, 20th भी वैसा ही है, 21 भी वैसा ही है, 22 भी वैसा ही है। हम नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 पे। जो नया कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको बताऊंगा, जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो आपने सब किए हुए हैं, तो बार बार उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन हाउ मैनी वेज वर्ड अरेंज वी अरेंज सो दैट 2 आर कम टुगेदर। दोनों आर एक साथ आने चाहिए जी। ये हमारा है 23rd क्वेश्चन। तो हम करते हैं जी 23rd। वर्ड है जी अरेंज। He says both the R's come together। तो मैं क्या मानता हूं जी? दोनों आर को एक मान लेता हूं। ANGE 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। अगर ये अलग अलग होते हो तो फैक्टोरियल 2 और रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया जी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, 36 अपॉन फैक्टोरियल 6 होते हैं जी हमारा 720 अपॉन 2। तो टोटल 360 वेज में हम इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 25 26 भी पहले हो चुका है, 27 भी पहले हो चुका है, 28 क्वेश्चन करते हैं। देख लो बिल्कुल वही हैं जो पहले हो चुके हैं। कोई एक्सरसाइज ए में था, कोई एक्सरसाइज बी में था, कोई एक्सरसाइज सी में था, तो ये क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं जी? NPR डिवाइडेड बाई n-1 PR-1। आपने इसकी वैल्यू बतानी है जी क्या होगी। NPR फैक्टोरियल n अपॉन n-r अपॉन फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r प्लस 1। ये हो गया जी फैक्टोरियल n अपॉन n-r। ये ऊपर जाके हो जाएगा जी फैक्टोरियल n-r, नीचे हो जाएगा जी फैक्टोरियल n-1। ये कैंसिल n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-1, तो ये n इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 से टोटल नंबर ऑफ नंबर लेस देन 1000
डिविजिबल बाय 5, 5 का डिविजिबल होने चाहिए और 1000 से छोटे नंबर होने चाहिए। 5 का डिविजिबल 1000 से छोटे। ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, इस टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। लेस देन 1000 का मतलब है जी ये 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, ये 2 डिजिट के भी हो सकते हैं और ये 3 डिजिट के भी हो सकते हैं। 1 डिजिट है जी यूनिट 10, ये हो गया यूनिट 10 100। क्वेश्चन नंबर 29, द टोटल नंबर ऑफ नंबर लेस देन 1000 डिविजिबल बाय 5। सिंगल डिजिट के डिविजिबल बाय 5 कितने आएंगे जी? केवल एक ही नंबर आएगा जी 5। टोटल नंबर कितने हो गए जी? 1। टोटल नंबर हो गए जी 1, केवल एक ही नंबर बनेगा। 2 डिजिट के कितने हो जाएंगे जी? डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 का मतलब है जी यूनिट प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए। देखो पहला हो गया जी एंडिंग विद 0, 1। हमने क्या क्या नंबर थे हमारे पास 0 से 9 तक? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यूनिट प्लेस पे 0 लिख दिया। बाकी कितने लेजेंड? 9। 9 में से कोई भी हो जाएगा जी, 9 नंबर ये हो गए जी। अब क्या जी मैंने यूनिट प्लेस पे लिख दिया जी 5 एंडिंग विद 5, बाकी रह गए 9। यहाँ पे आएंगे जी 8, 0 आ नहीं सकता, 8 ये हो गए जी, ये हो गए जी 17। अब 3 डिजिट के देखो जी एंडिंग विद 0, यहाँ 0 आ गए जी, बाकी नंबर है 8, बाकी नंबर है 7, नंबर हो गए जी 56। एंडिंग विद 5, यहाँ पे नंबर आ गए जी, बाकी टोटल नंबर 0 यहाँ आ गया जी, बाकी 1। 3 डिजिट में है जी पहले 0 10 यूनिट 10 100, एंडिंग विद 0, यहाँ 0 आ गया जी, बाकी 9 है, बाकी 8 है 72। एंडिंग विद 5 में 5 यहाँ आ गया जी, बाकी रह गए 9। 1000 प्लेस पे 0 आ नहीं सकता, 64। तो यूनिट प्लेस के हो गए 1 डिजिट के हो गए 1, 2 डिजिट के हो गए 17, 3 डिजिट के हो गए जी 136। तो टोटल हो गए जी 1 कितने हो गए बेटा हमारे? 154 नंबर हो गए। कुछ नंबर बनेंगे 1 डिजिट के, कुछ बनेंगे 2 डिजिट के, कुछ बनेंगे 3 डिजिट के। 1000 से कम नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 सेज क्वेश्चन नंबर 30, the number of ways in which 8 examination papers to be arranged so that best and worst paper never come together। मान लो जी हमारे पास 8 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। टोटल कितने वेज में दे सकते हैं? फैक्टोरियल 8 वेज में। मान लो जी ये हमारा बेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। पहले मान लेता हूँ जी दोनों एक साथ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2। रिमेनिंग क्या होगा जी? दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, एक्सरसाइज 1 में था। तो 6 इंटू फैक्टोरियल 7, 6 इंटू फैक्टोरियल 7। और इन्होंने किस वे में लिखा हुआ है जी? आप चेक करके, इन्होंने यहीं तक ही छोड़ा हुआ है, फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 2। क्वेश्चन नंबर 31 भी सिंपल है। इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज 3 गर्ल्स स्टैंड इन ए रो, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। 32 भी ऐसा है, 33 भी ऐसा है,
हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 34 पे। मैंने पहले बोला जो जो चीज़ें आपकी कई बार कर चुके हैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जो जो नए क्वेश्चन आएंगे केवल हम उन्हीं को करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 34 इन टर्म्स ऑफ, एक मैं दोनों को अच्छा क्वेश्चन इसमें से है तो हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स 41 में है जी। हाउ मैनी वे 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिक्शनरी, हाउ टू राइट इन डिक्शनरी, हाउ टू राइट इन डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी कभी देखी भी नहीं होगी काफ़ी बच्चों ने। हमारे टाइम पे क्या होता था, ये गूगल वगैरह नेट ये सब सिस्टम नहीं था। हम अपने बैग में जब मैथ की बुक रखते थे, इंग्लिश की बुक रखते थे और अकाउंट्स की बुक रखते थे, साथ में एक डिक्शनरी भी खरीदते थे। मान लो कोई वर्ड हमें बहुत मुश्किल लगता था इंग्लिश का, तो डिक्शनरी में खोल के देखते थे उसका मीनिंग क्या है। आजकल आप बच्चे क्या करते हो, कोई भी वर्ड मुश्किल लगता है गूगल पे सर्च कर लेते हो इसका मीनिंग क्या है। तो गूगल जब से आया है तब से बच्चों ने डिक्शनरी देखनी शायद बंद कर दिया है। डिक्शनरी में वर्ड कैसे लिखे होते हैं, मान लो एग्जाम लिखना है तो पहले स्टार्ट होंगे ए वाले, ए ई एम एक्स, फिर होगा जी ए ई एक्स एम, फिर होगा जी ए एम ई एक्स, फिर होगा जी ए एक्स ई एम। ऐसे ना बढ़ते जाएंगे, पहले नंबर पे ए पे आएगा, फिर बी पे, फिर सी पे, अल्फ़ाबेटिकली होते रहते हैं। अब वो कहते हैं जी मान लो हमारे को वर्ड लिखना है जेनिथ, तो हम डिक्शनरी में कैसे लिखेंगे। इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ जी, हमारे को वर्ड लिखना है चौक, ये भी एक वर्ड था। मुझे वर्ड लिखना है जी चौक, लिखो जी रैंक इन डिक्शनरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ हाउ टू सॉल्व इट। चौक वर्ड को आपने डिक्शनरी में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा। काफ़ी टीचर करते हैं जी इसको, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हैं, सी से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपका सिंपल सिस्टम क्या है जी, सबसे पहले इसको अरेंज कर दो अल्फ़ाबेटिकली, जैसे हम स्कूल में करते हैं। छोटे बच्चे आगे खड़े होंगे, बड़े बच्चे पीछे खड़े होंगे, तो हम कहते हैं जी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। ए को मिलेगा 1, ए के बाद बी, सी को मिलेगा 2, उसके बाद डी, डी तो है नहीं इसमें, ई एफ जी एच आई जे के, के को मिलेगा 3, एल को मिलेगा 4। एक मैं दोबारा से करता हूँ जी, शायद थोड़ा सा गलत हो गया, अब दोबारा देखो, आराम से देखना जी। हम इसको कैसे करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली करना है। ए का हो गया 1, ए के बाद आएगा सी, बी सी, डी ई एफ जी एच, एच को 3, आई जे के को 4, एल को 5। मैंने बोला ना छोटे आगे बड़े पीछे, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। सेकंड रो क्या है जी हमारी, मेरे राइट हैंड साइड पे मेरे से छोटे कितने हैं। 2 के राइट हैंड साइड पे, मतलब मेरे राइट हैंड साइड हो गया ना, 2 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये इससे बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, केवल एक ऐसा है जो इससे छोटा है। राइट हैंड साइड पे देखो जी कितने हैं, 3 है, केवल एक छोटा है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, यहाँ एक छोटा है, यहाँ 2 से छोटे कितने हैं, 3 2 से बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, केवल एक छोटा है। 3 से छोटे कितने हैं, केवल एक। थर्ड क्या है जी हमारा, सबको काउंटिंग आती है, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। 0 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्या है जी, इनको मल्टीप्लाई करना है जी। ये हो गया 24, ये हो गया जी 6, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0। टोटल कितने हो गए जी, 31। इसका मतलब है 31 वर्ड मेरे से पहले लिखे जा चुके हैं
और डिक्शनरी में अगर हम लिखेंगे तो चौक का डिक्शनरी में रैंक क्या आएगा जी 32। 31 वर्ड मेरे से पहले लिखे जा चुके हैं। प्लीज़ प्लीज़ नोट डाउन, अच्छी तरह समझो क्या चीज़ है, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसको ना आराम से नोट कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। दोबारा देख लो जी। पहली रो में अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा पहला नंबर देना है, बाद में आएगा दूसरा नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अल्फ़ाबेटिकली नंबर देते जाओ। सेकंड में देखना है जी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इससे छोटे कितने हैं, हर एक की लेफ्ट हैंड साइड पे उसके छोटे कितने हैं। हमारे पास क्वेश्चन था जी जैनित, हमने वर्ड लिखना है जी जैनित। आपने बताना है जी डिक्शनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा। तो डिक्शनरी में आपने लिखा जी जैनित वर्ड को ZENITH, ये ना स्पेलिंग जो इन्होंने लिखा है जैनित, ZENITH। आप करते हो जी पहली रो क्या है जी मेरी अल्फ़ाबेटिक लिख रही है जी ABCDE FGH, H के बाद I, JKLMN OPQRST और ये Z लास्ट में आ जाएगा। पहली रो देख लो जी किसी की गलत हो तो। अब देखो जी 6 से छोटे कितने हैं। ये छोटा है 1 2 3 4 5, सारे ही छोटे हैं। 1 से छोटा कोई नहीं, 4 से छोटा 1 और 1 2 है, 3 से छोटा 1 है जी, 5 से छोटा भी 1 है, 2 से छोटा कोई नहीं। थर्ड स्टेप क्या है जी फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 5 600। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0, 6 इंटू 2 12, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 615 हो गया जी टोटल। तो डिक्शनरी में इसका रैंक क्या होगा जी 616वां रैंक होगा। आंसर देख लो जी क्या रहा है 616वां रैंक होगा। अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, मान लो कोई लेटर 2 बार ही रिपीट हो रहा है। बहुत अच्छा डाउट है आपका, और आजकल पेपर में क्वेश्चन आते भी वही हैं कि अगर मान लो हमारा 2 बार ही रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे। देखो जी मैंने वर्ड लिखा गूगल, ये 2 या 3 बार ही पेपर में आ चुका है। डिक्शनरी में लिखेंगे तो कौन सा रैंक आएगा। थोड़ा सा स्पेसियस लिखता हूँ जी मैं इसको ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। GOOGLE, कॉलम बना लो जी जैसे बनाते हो। पहले नंबर पे लिखने के लिए ABCD E पे आ गया जी 1, FG पे आ गया जी 2, HIJKLMNO। चेक कर लो जी अल्फ़ाबेटिकली ABCDE, ई का पहला आ गया, FGH, जी पे 2 आ गया जी, 2 बार जी था तो दोनों पे सेम रैंक आएगा। HIJKL फिर MNO। अब देखो जी 2 से छोटे कितने हैं। 2 से छोटा केवल एक ही है जी ये। 4 से छोटे कितने हैं 3, 4 से छोटे 3, 2 से छोटा 1, 3 से छोटा 1, यहाँ कोई भी नहीं। नेक्स्ट हो गया जी फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5। अब देखो जी फैक्टोरियल 5 इंटू 1 कितना हो गया जी 120। हमारे परमुटेशन का रूल क्या है, आप यहाँ पे हाथ रखेंगे
तो राइट हैंड साइड पे रिपीट क्या हो रहा है, जी रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होता है उससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हाथ रखेंगे 24 या 72, रिपीट क्या हो रहा है जी, केवल ओ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे हाथ रखेंगे 6 या 18, रिपीट क्या हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, आगे भी कोई नहीं हो रहा जी। 120 बटे में 4 30, 72 बटे में 2 36, ये हो गया 18, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 30 36 66 और 20 86 87। तो गूगल का रैंक क्या हो जाएगा जी, 88th रैंक हो जाएगी। अगर हम इसको डिक्शनरी में लिखेंगे तो गूगल हमारा 88th रैंक पे आएगा। रैंक ऑफ द गूगल इज 88th। आगे क्वेश्चन आएंगे, हम करेंगे। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 42 हो गया जी हमारा। 43 भी सिंपल है, 44 पे कर देते हैं जी। चलो 44 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है जी हमारा, n+3p6, n+3p6 आगे है जी डिवाइडेड बाय n+2p4। ये किसके बराबर है जी, ये हमारा है 14। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसको पॉज करके पहले खुद करो, बाद में आंसर टैली करना। बहुत सिंपल है। NPR क्या होता है जी, फैक्टोरियल n+3 अपॉन n+3-6, फैक्टोरियल n -r, डिवाइडेड बाय करेंगे फैक्टोरियल n+2 और फैक्टोरियल n+2-4। ये है जी 14 के बराबर। स्टेप नंबर 1 सब लोग टैली करो जी। स्टेप नंबर 1 क्लियर है कि नहीं है? अब आप देखो जी, इसको सॉल्व करोगे n+3 अपॉन n-3, ऊपर हो गया जी n-2, नीचे हो गया जी n+2, ये हो गया जी 14 के बराबर। हमारा फैक्टोरियल का रूल क्या होता है, बड़े वाले फैक्टोरियल को रिड्यूस करके छोटे फैक्टोरियल तक लाना होता है। बड़े वाले फैक्टोरियल को रिड्यूस करके छोटे फैक्टोरियल तक लाना है। बड़ा फैक्टोरियल है n+3 इंटू n+2, ये हो गया जी n-2 बड़ा फैक्टोरियल है। इसको सॉल्व करोगे n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3, फैक्टोरियल n-3 अपॉन फैक्टोरियल n-3 और n+2। फैक्टोरियल सारे कैंसिल हो गए जी। n-2 n-3 एक एक घटाते जाएंगे। तो आपका क्या हो गया जी, दिस इज कॉल्ड n+3 इंटू n-2 दैट इज 40, n स्क्वेयर प्लस n-6 इक्वल टू 40, n स्क्वेयर प्लस n-20 इक्वल टू 0, n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों ये हो गया जी हमारा। अब तो आगे बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी करूँगा तो भी आप कर लोगे। n इंटू n+5 -4 इंटू n+5 इक्वल टू 0। या तो n की वैल्यू -5 या n की वैल्यू 4। क्या n की वैल्यू कभी माइनस में हो सकती है? आंसर इज नो। तो n की वैल्यू क्या मानी जाएगी जी? 4। ये था जी मेरा क्वेश्चन नंबर 44।
अब 44 के बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, सेवन ये सब हो जाएंगे जी एज इट इज। 46 भी वही है, 47 भी वही है, 48 भी वही है। 48 देखो जी थोड़ा सा, 48 वो कह रहे जी देर आर 50 स्टेशन ऑन रेलवे लाइन। मान लो जी आप बच्चे हो, आपने जाना है जी दिल्ली से बॉम्बे, और आप जा रहे हो जी रेलवे पे, किसी भी ट्रेन पे जा रहे हो, और दिल्ली से रेलवे के बीच, दिल्ली से बॉम्बे के बीच में मान लो जी 40 स्टेशन जाते हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं, दिल्ली से बैठेंगे, अगले स्टेशन पे उतरेंगे, उससे अगले स्टेशन की टिकट लेंगे, दिल्ली से बैठे गाजियाबाद उतर गए, फिर गाजियाबाद से हमने हापुड़ की टिकट ले ली, फिर हापुड़ से हमने मेरठ की टिकट ले ली, मेरठ से फिर हमने आगे की टिकट ले ली, वहाँ से आगे। ऐसा नहीं करते ना, जहाँ से चले हैं और जहाँ उतरेंगे केवल 2 स्टेशन की टिकट लेते हैं। वो कह रहे जी 50 स्टेशन हैं तो केवल 2, जहाँ से चढ़े हैं जहाँ उतरेंगे वहाँ की टिकट ली जाएगी जी। ये हो गया जी 2450 वेज में हम टिकट खरीद सकते हैं। ये था जी मेरा क्वेश्चन नंबर 48। 49 ये भी भैया नंबर बनाने हैं, और 51 भी हो जाएगा, 52 भी हो जाएगा, 53 भी हो जाएगा, 50 सब बिल्कुल एक जैसे हैं जी। 56 से देख लेते हैं जी। 56 के ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने 5A 5B में किए हुए हैं, सारे वही के वही रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो दोबारा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बिगिनिंग विद ए एंडिंग विद एन। लेटर है जी मंडे, लेटर है जी मंडे, बिगिनिंग विद ए, पहले नंबर पे ए लिख सकते हैं, एंडिंग विद एन। ए यहाँ लिखा गया जी, एन यहाँ लिखा गया, बाकी MODY यहाँ लिखने के लिए एक ऑप्शन, यहाँ लिखने के लिए एक ऑप्शन, फैक्टोरियल 4, 24 वेज में हम इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन इज सी, फैक्टोरियल 4 इसने लिखा हुआ है। 56 के बाद हमारा क्वेश्चन है जी 57। देखो, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बिगिनिंग विद ए एंडिंग विद एन ओरिएंटल। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। 58 वैसा है, 59 वैसा है, 60th भी वैसा है, 61 भी वैसा है, 62 भी वैसा है, 63, 64। इसमें मुझे कोई नहीं लग रहा जो मेरे को करना चाहिए, सारे बिल्कुल रेपिटिशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, ये सब बिल्कुल वही के वही रिपीट हो रहे हैं, कोई भी नया नहीं है। सब कॉन्सेप्ट वही के वही, सब क्वेश्चन वही के वही। हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77, हालांकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं कर देता हूँ। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10,000। इसका मतलब है 4 डिजिट के नंबर हो गए जी। 1000 और 10,000 के बीच में 4 डिजिट के नंबर हो गए जी। यूनिट 10, 100,000 कैन बी फॉर्म्ड विद 1 से लेके 9 तक। पहले नंबर पे लिखने के लिए 9, ये जो हमारे नंबर होने चाहिए। 77 क्वेश्चन, हाउ मैनी
अच्छा, पहले नंबर में के लिए 9, फिर हो गया जी 8, फिर हो गया 7, फिर हो गया 6। तो मल्टीप्लाई कर लो जी, 72 इंटू 42, 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे जी। 72 इंटू 42, 3024वें में हम कर सकते हैं। अगला भी ऐसे है 79। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखो। क्वेश्चन नंबर 80, कोई अच्छे क्वेश्चन आएंगे मैं करूँगा, वही कभी रिपीट हो रहे हैं तो करने का कोई फ़ायदा नहीं बेटा। इफ़ यू हैव 5 कॉपीज ऑफ वन बुक, मान लो जी आपके पास अकाउंट्स की बुक है 1 और उसकी 5 नोटबुक्स है। 4 कॉपीज ऑफ ईच ऑफ 2 बुक्स, मान लो जी मैथ की 2 बुक्स हैं, मैथ 1 मैथ 2, और इसकी कॉपी कितनी है जी 4 कॉपीज ईच, 8 कॉपीज है जी। 6 कॉपीज ईच ऑफ 3 बुक्स, मान लो जी इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स हैं और हर एक की 6 कॉपीज हैं, 18 कॉपियाँ होगी जी उसकी। एंड सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स, सिंगल कॉपी ऑफ 8 बुक्स, हमारे पास 8 बुक्स और हैं, उनकी सिंगल सिंगल कॉपी है। यू में अरेंज इट इन नंबर ऑफ वेज, कॉपीज को अरेंज करने की। टोटल कॉपीज कितनी है 18, 26, 31, 39 कॉपीज है। अगर हम कोई भी कॉपी कहीं रखते हैं तो 39 वेज में रख सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स वाली एक साथ रखी जाएंगी, मैथ्स वाली एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ। बल्कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो जी जैसे फैक्टोरियल 5, मैथ की 2 बुक हैं जी, इकोनॉमिक्स की 3 बुक्स हैं और 8 बुक्स आगे क्या जी, हर एक की एक एक है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 करते जाएंगे। तो आंसर हो गया जी 39 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 8 की पावर 3, फैक्टोरियल 6 की पावर 2 और फैक्टोरियल 6 की पावर 6 है, 6 की पावर 3, और बाकी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 की पावर 8। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 भी ऐसा ही है जी। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखो। कुछ क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि वो बार बार रेपिटिशन है, तो वो क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। 82, हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 1 मिलियन, डिजिट है जी 1 0 है, 2 1 है, 1 0 2 1, 1 3 है और 3 7 है। आपने 1 मिलियन से ज़्यादा कितने नंबर बनेंगे, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, मिलियन मतलब 10 लाख। एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और क्या है जी 1 2 बार ही आ रहा है, 7 3 बार ही आ रहा है। तो फैक्टोरियल 3 हो गया जी 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 कैंसिल, ये हो गया जी 6 इंटू 5 30 इंटू 12, 360 वेज में हम नंबर बना सकते हैं। 84, 85, 86, 87, 89, फिर वही आ गया जी 8 मोती डालने हैं, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई 2, ये भी वही आ गया जी 8 बॉयज फॉर्म ए रिंग, सेम हो गया जी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। 90 के बाद आते हैं जी क्या है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो, सारे क्वेश्चन वही के वही। इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन नंबर 91, इन हाउ मेनी वेज 6 men can sit at a round table, show that all shall not have the same neighbors। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 आदमी सर्कल में बैठेंगे,
कितने वेज में बैठेंगे? फैक्टोरियल 6-1। पड़ोसी एक साथ नहीं होने चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो मेरा आंसर क्या हो गया जी? 1/2 फैक्टोरियल 5। 1/2 इंटू 120, ये हो गया जी 60। पड़ोसी एक साथ नहीं होने चाहिए तो हमने 1/2 कर दिया, पड़ोसी एक साथ नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, अरेंजमेंट करना है, कोई आगे बैठेगा कोई पीछे। देखो जी 100 क्वेश्चन था, चौक वर्ड यूज़ करना है, हमने किया था जी, जो भी आ रहा था हमारा 32 आ रहा था। 100 के बाद देखो जी क्या क्वेश्चन। इन ए राशन शॉप क्यू 2 बॉयज 2 गर्ल्स सिटिंग सच दैट। चलो मैं 101 कर देता हूँ जी, बहुत आसान है वैसे, पर ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो इसलिए इसको मैं दोबारा भी कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101। इन ए राशन शॉप क्यूज 2 बॉयज 2 गर्ल्स, 2 बॉयज हैं जी, 2 गर्ल्स हैं, 2 मेन, 6 आदमी एक लाइन में खड़े हुए हैं। बॉयज standing such a way that the boys and girl and the men are together each. The total number of wage of in a ration shop क्यों 2 boys 2 girls 2 men are standing in such a way that the boys the girls and the men are together each. दोनों बॉयज एक साथ हैं, दोनों गर्ल्स एक साथ हैं, दोनों मैन एक साथ हैं, तो क्या हो गया जी? फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 48 वेज में हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी क्वेश्चन, कोई अच्छा होगा तो करेंगे, वही के वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 108वां क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहले भी आ चुका है, 109वां भी आ चुका है, सब क्वेश्चन रिपीट है बेटा, तो रिपीट वालों को बार बार करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 110। आउट ऑफ 10 कंसोनेंट 4 वॉवल्स, 10 कंसोनेंट है 4 वॉवल्स है, 6 कंसोनेंट लेने हैं 3 वॉवल्स लेने हैं। चलो एक क्वेश्चन बहुत देर हो गई है जी, कर देते हैं 110वां क्वेश्चन। आपके पास टोटल 10 कंसोनेंट है, 10 में से कितने लेने हैं जी? 6। और कितने वॉवल्स हैं? वॉवल्स है 4, 4 में से लेने हैं 3, टोटल 9 लेटर हो गए जी, 9 लेटर के वर्ड बन जाएंगे फैक्टोरियल 9। 110 के बाद 111वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देर के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, तो 111वां क्वेश्चन बड़े आराम से देखो और इंपॉर्टेंट मार्क करो। बोट, वो कह रहे जी कोई भी बोट है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी, ये मान लो हमारी बोट है, एक साइड पे कितने आदमी बैठ सकते हैं? 4 मेरे ख्याल, 4 आदमी इधर बैठ सकते हैं बोट पे, 4 आदमी इधर बैठ सकते हैं जी, 8 आदमियों की बोट है। 3 ऑफ होम कैन रो ओनली ऑन वन साइड, 3 आदमी उसके पास आ गए जी, उसने कहा जी हम तो इस साइड पे बैठेंगे, तो किश्ती वाले ने कहा ठीक है जी वेट करो, बाकी पैसेंजर आने दो मैं आपको बिठा लूँगा। 2 आदमी और आगे जी, पी और क्यू, उन्होंने कहा जी हम इस साइड पे बैठेंगे, उसने कहा जी ठीक है बैठो, वेट करो मेरे बाकी आदमी आने दो। द नंबर ऑफ वेज इन विच द क्रू कैन बी अरेंज्ड। अब देखो जी 3 आदमी इधर बैठेंगे, 2 इधर बैठेंगे, मान लो उसके बाद 3 आदमी और आ गए, 3 में से 1 आदमी को यहाँ बिठाएगा, 2 में से 2 आदमियों को यहाँ बिठाएगा, 3 में से 1 को यहाँ, 2 को यहाँ। अब इधर फैक्टोरियल 4 है, जो जहाँ मर्जी बैठे, फैक्टोरियल 4 है जो जहाँ मर्जी बैठे। 3C1 का मतलब है 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर में, क्या ये आंसर आ रहा होगा? आप लॉजिक को समझ लीजिए, 3 इंटू फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर। 111वां क्वेश्चन आप नोट कर लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है,
और बाकी सब तो मुझे बहुत सिंपल सिंपल नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 119 कह रहे हैं 18CN इक्वल टू 18CN+2। वैल्यू ऑफ n, हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी? NCR इक्वल टू NCN-R। इन दोनों का सम n के बराबर है, तो इधर से इन दोनों का सम 18 के बराबर होगा। n प्लस n प्लस 2 18, 2n की वैल्यू होगी 16, n की वैल्यू होगी जी 8। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, जो थोड़े टेक्निकल हैं, दो थोड़े लॉजिकल हैं। जो लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स वाले, वो पेपर में आने लायक नहीं होते। वो तो केवल इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, आपको एक्सपेंशन कैलकुलेशन हर चीज़ में परफेक्शन आनी चाहिए। हमारी इंस्टीट्यूट आपको बहुत परफेक्ट बनाना चाहती है, वर्सेटाइल, हर फील्ड में वर्सेटाइल, कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हर चीज़ बहुत अच्छी हो, तभी आप सीए बनो। इसलिए ये सब चीज़ें दी हुई हैं। एक 120वां भी हो जाएगा जी, बस कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 121, ये 2-3 बारी पेपर में आया जी। आजकल बोलते हैं सीए फाउंडेशन, किसी ज़माने में PE1 बोला जाता था, किसी ज़माने में CPT बोला जाता था। वो कह रहे जी इन ऑर्डर टू पास PE2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2, मिनिमम मार्क्स हैव टू बी सिक्योर्ड इन ईच ऑफ 7 सब्जेक्ट। देखो आजकल आपका क्या है जी, आपके 4 पेपर है, लॉजिक समझो। मैथ्स का पेपर है, अकाउंट्स का पेपर है, लॉ का पेपर है, और आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। मिनिमम इसमें भी 40 आने चाहिए, इसमें भी आने चाहिए, इसमें भी आने चाहिए, इसमें भी आने चाहिए। एग्रीगेट आपके 200 नंबर आने चाहिए। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। मान लो 4 में से किसी एक में फेल हो गए तो भी फेल, 4 में से 2 में फेल हो गए तब भी फेल, 3 में फेल हो गए तब भी फेल, 4 में फेल हो गए तब भी फेल। सेम चीज़ वो यहाँ पे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मान लो हमारे 7 सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कितने वेज में कोई बच्चा फेल हो सकता है? 7 में से 1 में फेल होगा तब भी फेल, 2 में फेल होगा तब भी फेल, 3 में फेल होगा तब भी फेल, 7 में फेल होगा तब भी फेल। आप देखेंगे इसमें 7C 0 नहीं है। अगर 7C 0 होता तो सम ऑफ द कॉम्बिनेटोरियल फैक्टर 2 की पावर 7 माइनस 7C 0, 2 की पावर 7 कैलकुलेट करो, 128। बिल्कुल ठीक है जी, जिसने भी बोला 128 माइनस 1, 127 वेज में वो बच्चा फेल हो सकता है। कौन सा क्वेश्चन था? ये था जी PE2 वाला, सी ऑप्शन आगे से। क्वेश्चन नंबर 123, देखो ये हमारा 5C में भी आ चुका है। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं जी देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। कोई भी कोलिनियर नहीं है, नहीं, नो 3 ऑफ इच कोलिनियर। 6 पॉइंट कोलिनियर है, टोटल 12 पॉइंट हैं, उसमें से 6 कोलिनियर है। टोटल कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं? मान लो कोई भी कोलिनियर नहीं है, 12C2 माइनस 6C2, जितने भी कोलिनियर होंगे एक पॉइंट तो फिर भी बनेगा, एक लाइन तो फिर भी बनेगी। 12C2 हो गया जी 66, 62 हो गया 15 प्लस 1, 67 माइनस 15, 52 स्ट्रेट लाइन्स बन जाएगी। और इसके बाद जो हमारा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है वो आगे जी, चलो 129वां भी मैं कर देता हूँ। 129, क्वेश्चन नंबर 129। आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इन फॉर्मिंग ए कमेटी ऑफ 5,
आउट ऑफ 5 मेल्स जेंट्स हैं जी 5 और लेडीज है हमारी टोटल 6। आपने 5 लोगों की कमेटी बनानी है जी, 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें से 3 मेल होने चाहिए, 2 फीमेल होनी चाहिए। 3 मेल्स होने चाहिए, 5 में से 3 मेल, 6 में से 2 फीमेल। 5C3 10, 6C2 15, 150 वे में आप कमेटी बना सकते हो। 129 के बाद क्वेश्चन नंबर 130 वही है जी, उसी कमेटी को बना रहे हैं जी। किसी में 2 लेडीज है, किसी में 3 लेडीज हैं। हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 138। आउट ऑफ 6 मेंबर बिलोंगिंग टू पार्टी ए, पार्टी ए में 6 मेंबर हैं जी। पार्टी ए में 6 मेंबर है जी, ये ए पार्टी है जी, इसके 6 मेंबर। मान लो कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है। 4 हैं जी पार्टी बी के मेंबर, पार्टी बी के मेंबर हैं जी 4। बीजेपी के 6 हैं, कांग्रेस के 4 हैं। हाउ मैनी वेज ए कमेटी ऑफ 5 कैन बी सिलेक्टेड, 5 लोगों की कमेटी बननी है जी। सो दैट मेंबर ऑफ पार्टी ए आर इन मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी पार्टी, मान लो ये रूलिंग पार्टी है और ये ओपोजिशन है, तो कमेटी में हमेशा प्रोपोर्शनेटली होता है, रूलिंग के मेंबर ज़्यादा होते हैं तो मेजोरिटी रूलिंग के होनी चाहिए। या तो 5 में से 3 इसके हो, 2 इसके हो, 4 इसके हो, 1 इसका हो, 5 इसके हो, इसका कोई ना हो, पर कोई ना कोई इसका होना जरूरी है मेरे ख्याल। आउट ऑफ 6 मेंबर बिलोंग टू पार्टी ए 4 बी, इन हाउ मेनी वेज 2 ए कमेटी ऑफ 5, पार्टी ए के मेजोरिटी में होने चाहिए पर होने जरूरी हैं, तो ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी। या तो 3-2 हो जाए या तो 4-1 हो जाए। 6 में से 3, 4 में से 2, या फिर ऐसा हो जाए जी 6 में से 4 और 4 में से 1। 6C3 का मतलब है 20, 4C2 हो गया 6, 6C4 हो गया जी 15, 4C1 4, 120 + 60, 180 वेज में आप बना सकते हैं। 180, ये 139 भी ऐसा है और 140 भी वैसा है। 141, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 144 इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 144 इज इम्पोर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। इन ए क्रॉसवर्ड पजल 20 words are to be guessed, of which 8 words have each an alternative. The number of possible solutions. देखो जी क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है। सपोज आप ऐसे मान लीजिए, मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी OK, यहाँ लिख रहा हूँ जी MN, या यहाँ पे भी सपोज मैं इसको O पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे क्या फिल किया जाए, देखो मान लो मैं यहाँ O लिखता हूँ तो ये वर्ड बन जाएगा जी बुक, ये वर्ड बन जाएगा मून, तो ये हो गया जी 2-2 लाइन क्रॉस हो जाएंगी। और कई बार सिंगल बनाना होता है। इन ए क्रॉसवर्ड पजल 20 वर्ड्स आर टू बी गेस्ड, 8 वर्ड्स हैव ईच एन अल्टरनेटिव। 8 वर्ड्स मतलब 8 वर्ड में क्या है जी, 8 वर्ड, पहले का भी ऑप्शन है, दूसरे का भी ऑप्शन है। 8 वर्ड्स है, पहले में भी 2 चाहिए, दूसरे में भी 2 चाहिए, तीसरे में भी 2, तो 2 की पावर 8 हो गया जी, और 1 की पावर 12 हो गया। तो 2 की पावर 8 क्या हो गया जी, 2 की पावर 8 हो गया 2 4 8 16 32 64 256, 256 इज द आंसर। 256 इज द आंसर, ये हो जाएगा 144।
तो हमने कोशिश की है जी मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की। आपका 5A, 5B, 5C, 5D इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप नोट करोगे एडिशनल क्वेश्चन में मैक्सिमम रेपिटिशन है। या तो 5A के क्वेश्चन है, या तो 5B के क्वेश्चन है, या तो D के क्वेश्चन है, रेपिटिशन ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया जी, जितने क्वेश्चन नए थे, जैसे रैंकिंग वाला मेथड नया था तो हमने रैंकिंग का किया। हम जाते जाते एक क्वेश्चन रैंकिंग का करते हैं जी, सब लोग करोगे। रैंकिंग का एक क्वेश्चन करना है सबने। हमारा वर्ड है जी अकाउंटेंसी, या हमने लिखा जी अकाउंट्स। अगर हम डिक्शनरी में लिखते हैं तो कौन से नंबर पे लिखा जाएगा? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस वर्ड इन डिक्शनरी? सब लोग करोगे जी, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करोगे। ए का मतलब है 1, B C, D E F G H I J K L M N, O P Q R S T U। हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जी, जो लेटर पहले आता है उसको पहले नंबर, बाद वाले को बाद का। अब देखो जी, 1 से छोटा राइट हैंड साइड पे कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 2 से छोटा कोई नहीं है, 4 से छोटा एक ही है, 7 से छोटे 3 है, 3 से छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा 1, इससे छोटा कोई नहीं। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7। मल्टीप्लाई करोगे 0, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम रखेंगे हाथ तो राइट हैंड साइड पे C 2 बारी आ रहे थे, फैक्टोरियल 2। यहाँ पे हाथ रखेंगे 0, फैक्टोरियल 2, C 2 बारी आ रहे। तो ये हो गया जी 0 और फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे 0, यहाँ पे हाथ रखोगे, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, 24। यहाँ पे हाथ रखोगे 6 3 18, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। तो टोटल वर्ड कितने हो गए जी? 24 8, 24 18 42। तो 43rd लेटर हो जाएगा, 43rd रैंक हो जाएगा जिसका। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी? 43rd रैंक। तो ये रैंक वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो हमने कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं किया था, क्वेश्चंस में क्लियर कर दिया। जो जो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं कर पाया था वो मैंने क्वेश्चंस में क्लियर किया है। और मेरे ख्याल अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह क्लियर हुआ तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छी तरह नहीं करते हो तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से बुक के सारे क्वेश्चंस करो, स्कैनर के सारे क्वेश्चंस करो, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आज की क्लास यहीं कंक्लूड करेंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय।